जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले तो मैं आप सबके साथ सिर्फ एक बात और बोलना चाहूँगी कि मैंने पुरानी सारी संगत के जितने भी सत्संग हम सुनते हैं और जो नई संगत है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सब बोलते हैं ना कि गुरु जी की कृपा जिसको भी मिली है, ना वो नया है ना पुराना है। लेकिन मैं कहीं पर सुनती हूँ नई संगत के, तो वो यही बोलते हैं कि हमारा ये 5वां सत्संग है शुक्राना, कभी चौथा 7वां। तो आप गिनती मत कीजिए गुरु जी की ब्लेसिंग की। ये मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको बात बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग जो हमारे को काउंट में नहीं मिलती और ना गुरु जी ने हमारे लिए काउंटिंग रखी हुई है। गुरु जी जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं उसका तो वो काउंटलेस है, वो तो हम काउंट कर ही नहीं सकते। शायद जो आप जो ब्लेसिंग हमें बता रहे हैं, जो सत्संग आप शेयर करना चाह रहे हैं, उसके अलावा भी गुरु जी ने पूरे दिन में आपके साथ कुछ ना कुछ सत्संग किए होंगे जिसको आपको एहसास भी नहीं हो पाया। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कोई भी जो संगत है वो अपने सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए, लेकिन उसे काउंट मत कीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग कभी भी काउंट नहीं होती। और जो हमारे प्यारे गुरुजी हैं उनका तो कहना ही क्या है। उनके चरणों में आके सिर्फ इतना है कि अगर आपको अब ये दर मिल गया है ना, तो आपके लिए हर रोज़ नया सत्संग है, हर मिनट नया सत्संग है, हर सांस में सत्संग है। अगर आप इस सांस को लेते लेते गुरुजी का मंत्र जाप भी कर रहे हैं ना, तो वो भी हमारे लिए सत्संग से कम नहीं है। इसके साथ साथ मैं अपना सत्संग जो अब शेयर करूँगी, मैंने जो अब तक की जर्नी में देखा है गुरुजी से जुड़ने के बाद, मैं बहुत सारे जोशियों के पास गई, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, बहुत सारे पंडितों को दिखाया, बहुत सारी दूसरी जगह पे भी गई, लेकिन मुझे जुड़े हुए भी गुरुजी से ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। लेकिन जो उनकी हर वक्त की जो ब्लेसिंग है, इस वक्त भी मैं गुरुजी के सामने खड़े होकर ये सब सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ कि ये जो ब्लेसिंग है और ये जो मैसेजेस वो हमारे को सेंड करते हैं हमारे बिना बोले। कि मैं आपको अपना एक छोटा सा बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास जैसे अब मंथ शुरू हुआ तो हर लेडी को घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है। तो बाय चांस इस बार जो समर कैंप के चक्कर में मेरे से थोड़े से पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए। तो आप यकीन मानेंगे संगत जी कि मेरे पास 18 तारीख और 20 तारीख तक सिर्फ 200 रुपये घर में पड़े थे, जिसकी चिंता तो मैं एक बार करी, लेकिन फिर मैंने ड्रॉप कर दिया कि अगर इन्होंने 200 रुपये रखे तो बाकी कुछ होगा तो अपने आप इंतज़ाम करेंगे। मैं मान नहीं सकती थी कि 21 तारीख को तक मेरे पास उन्होंने इतने पैसे कहाँ से भेज दिए। उन लोगों से जिनको मुझे उम्मीद भी नहीं होती थी, उन्होंने खुद निकाल के मुझे पैसे दिए कि आप एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए, दूसरा जो दिया वो मुझे अपने खर्चे के लिए। ये जो सब गुरु जी के जो चमत्कार है ना, चाहे आपको जिस भी तरीके से ब्लेसिंग भेजे, लेकिन वो आपको कभी खाली नहीं रहने देंगे। मैंने ज़िंदगी में गुरु जी से जुड़ने के बाद ये बात सीख ली है कि आपके कर्मों में जो लिखा है वो तो आपको मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि मैंने आज तक जो लाइफ निकाली है कि बचपन से हमारे पापा का ना होना, मम्मी का मेहनत करना, फिर बड़े होके हमारा मेहनत करना, पढ़ाइयाँ ड्रॉप करना, उसके बाद शादी के लिए ढक के खाना, और फिर शादी होना तो फिर वहाँ पर सुख नहीं मिलना, हर वक्त ताने हताने। अब 11 साल की शादी के बाद जब जाके मुझे गुरुजी के साथ जुड़ने का मौका मिला, तो आज मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि मेरा दिन भी इतना अच्छा निकल सकता है, इतना इजी निकल सकता है।
और जो फाइनेंशियली दिक्कत मैं सोच भी नहीं सकती कि उन्होंने बोला था तेरे पैसे की तंगी मैं दूर कर दूंगा, 2 दिन रुक जा। मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे, मेरे को फील ही नहीं हो रहा था कि मेरे पास 200 रुपये पड़े हैं खाली, और वो 200 रुपये में मेरे को 10 दिन 2 बच्चों के साथ कैसे गुजारा करना है, क्योंकि मैं अगर अपने अंकल जी से लूँगी तो वो मुझे नहीं देंगे, ये बात की मुझे श्योरिटी थी। लेकिन मैं चिंता नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी अब जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा है ना तो वो नहीं छोड़ेंगे। और संगत जी, अब यकीन मानो कि कुछ चीज़ें तो हमारे को पता भी नहीं होती और गुरुजी हमारे दुख ऐसे ही काट देते हैं, हमारे तक तो वो चीज़ पहुंचने भी नहीं देते। ये चीज़ें मेरे साथ कितना हो रहा है। और एक चीज़ और मैं शेयर करूँगी कि मैं रोने लग जाती थी घर में काम को लेके कि इतना काम, खाली मेरे को ही सारे घर की ड्यूटी निभानी है, हर काम हस्बैंड, अपने अंकल जी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, एक लेडीज़ का जो अपना काम होता है, हर एक सिंगल छोटे से छोटा काम सिर्फ मुझे ही करना होता था। तो मैं रात को रोती थी कि मेरे पास वो ज़िंदगी क्यों नहीं है कि मैं आराम से बैठ सकूँ थोड़ी देर। और वो काम जो भी करने जाओ तो वो काम नहीं मेरे बनते थे, वो फिर पेंडिंग पे आ जाते थे। फिर और टेंशन बढ़ती थी कि ना दोपहर को, ना शाम को, ना सुबह, फटाफट काम ख़त्म किया, ये दूसरे काम करने चली गई, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ना मेरा मेंटल लेवल आराम से था, ना शांत था, ना घर शांत था। हर वक्त गुस्सा, हर वक्त एग्रेशन इतना ज़्यादा कि बच्चों को मारना, लड़ना, डांटना, बहुत कुछ था सिर्फ उस प्रेशर की वजह से। लेकिन अब भी वही प्रेशर है, लेकिन अब मैं खुद अपनी सिस्टर से बोलती हूँ, अपने बच्चों से बोलती हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगा, मैं गई और मैं सिर्फ बोल के जाती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी चलो, माता रानी को बोलती हूँ माँ आप भी चलो साथ, बस। और मेरे को नहीं पता, मेरे काम ऐसे टाइम टू टाइम हर काम हो जाता है। मैं खुद एक बात मैंने पहले नहीं नोट किया, पता नहीं कैसे गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद एकदम से मेरे को मन से लगा कि मैं रोड पे जब जा रही थी स्कूटी ड्राइव, तो मैंने कहा ये क्या हुआ कि आज तो मेरे काम बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए, मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे बैठने के लिए भी मिलता है कि अगर अब वो बैठने में मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस वक्त मंत्र जाप करूँ, क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे टाइम दे दिया। तो संगत जी, अगर आपको कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरी फिर से आपसे यही विनती है कि कोई भी अपने सत्संग को काउंट मत कीजिए। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि वो हमारे को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, अपनी संगत का हिस्सा बनाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। सबसे ज़्यादा कि मैं आज हंस के आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ कि जो ज़िंदगी में ये थोड़ी छोटी चीज़ें जो खुशी होती है, तो वो तो मेरे को कभी ज़िंदगी में इतने टाइम तक देखने को मिली ही नहीं, खासकर शादी के बाद। तो मैं उसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ। हमें अच्छी सेहत दी आपने, उसके लिए शुक्राना। इन दोनों मेरे छोटे से अंकल आंटी को आपने संभाला, उनका शुक्राना। उनको पढ़ाई का दान दिया, उनके लिए शुक्राना। आपने मेरे घर में बरकत दी, उसका शुक्राना। मेरे अंकल जी को भी आपने जो ना करते हुए भी आपने उनको बड़े मंदिर बुलाया, अपने चरणों में बिठा के हमें लंगर प्रसाद पूरे परिवार को एक ही थाली में भोग हमारे को लगवाया, हमें खिलाया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो बड़े मंदिर का तो हमारा जो सत्संग था वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे गुरुजी ने, जो मेरे अंकल जी सुबह उठ के, जो कभी नहीं जा सकते थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी, सुबह उठ के उन्होंने मुझे बोला कि चलो बड़े मंदिर। वहाँ जाके जो हमारे साथ चमत्कार हुए, गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया, मेरे अंकल जी को अपने पास बिठाया। मैं जाते हुए बोल के गई थी, गुरुजी आपकी बेटी आ रही है, आज आपका दामाद भी साथ आ रहा है, आप संभालो, उनको गुस्सा नहीं करने देना। फिर मैंने अंदर जब लंगर घर में गई तो मैंने उनको बोला, गुरुजी कि ये थोड़े से ना, आपको पता है कि थोड़े से चिकचिकबाजी ज़्यादा करते हैं, तो अगर हो सके तो आप हमें एक ही थाली में भी लंगर प्रसाद हम खा सकते हैं। तो वही हुआ संगत जी। जब हम गए अंदर तो हमें उन्होंने, सेवादारों ने हमें साथ बिठाया और एक ही थाली में हमें प्रसाद मिला, जैसे हमने परिवार ने पूरे मिल बांट के खाया। और बिल्कुल गुरुजी ने अपने स्वरूप के पास हमें बिठाया, तो हर जगह पर वो साथ थे। उन्होंने बोला था, जो सबसे बड़ा जो सत्संग है मेरी ज़िंदगी का, कि उनका किया कोई भी वचन खाली नहीं जाता।
अगर उन्होंने बोला है कि मैं ये करूँगा, ये मैं कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन बाद, नहीं तो 1 हफ्ते में ये चमत्कार, ये सत्संग आपके साथ होना ही है संगत जी। तो जो मैसेज आते हैं उनको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको लग रहा है ये मैसेज आपके लिए नहीं, आपके पास तो है ये चीज़, नहीं आपके पास नहीं है, वो गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दी है ऑलरेडी, आप तक वो चिंता पहुँचने भी नहीं दी गुरुजी ने। तो ये हमारे प्यारे गुरुजी है। इतने हम कोसते रहते हैं अपने कर्मों को कि हमने बुरे कर्म किए हैं, हमें ऐसी लाइफ मिली, इतना दुख मिला। लेकिन अब के बाद मेरी जो वर्डिंग होती थी अपनी लाइफ को लेके, लेकिन नहीं, मेरे को आज ये भी याद है कि मैं अगर अपनी शादी को लेके बोलती कि शायद मैंने कोई बुरे कर्म किए तो मुझे ऐसी चीज़ मिली, ऐसा मिला, लेकिन मैं आज उस चीज़ पे भी ब्लेस अपने आप को मानती हूँ कि मैंने शायद किसी भी जन्मों में कोई इतना अच्छा कर्म किया होगा कि मेरे को गुरुजी की संगत बनने का मौका मिला। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, गुरुजी ने सच में अपनी बेटी के रूप में हमें एक्सेप्ट किया। अब बस यही हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी से कि गुरुजी आपके मैं हर परीक्षा में पास हूँ। जब आप परीक्षा लो, सबसे पहले तो आप मेरे साथ रहो। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूँगी कि गुरुजी जब भी बोलते हैं कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो आप कभी भी मांगो नहीं। ये सच में होता है कि आप कभी भी मांगो नहीं। तो मैं भी गुरुजी को सिर्फ इतना ही कहती हूँ, गुरुजी सब कुछ है, सब कुछ लूँगी आपसे, लेकिन सबसे पहले आप आओगे मुझे खुद अपने हाथों से देने के लिए, तो मैं वो चीज़ लूँगी। सबसे पहले आप आओगे, जिस भी रूप में आओ, लेकिन आप आओगे तो वो खुशी मेरे लिए वैल्यू करती है, वरना वो खुशी मेरे लिए वैल्यू नहीं करती। इतने थोड़े से टाइम में गुरुजी ने इतना कुछ हमें दे दिया कि जिसका हम सोच नहीं सकते। अभी जी गुरुजी ने तो बहुत सारे वादे किए हैं, तो वो तो वादे मुझे पता है पूरे होने हैं कि गुरुजी ने जितनी ब्लेसिंग देनी है उन्होंने सब बता रखा है। बस मैं गुरुजी को बार बार यही बोलती हूँ, गुरुजी अगर जिसको ज़रूरत हो मेरी जगह आप उनको दे दो, मेरे पास सब कुछ है। अगर मेरे को आपने और भी देना है तो पहले आप यहाँ पर आओगे मुझे देने। हमेशा अपनी बेटी के साथ अपना हाथ पकड़ के रखोगे, मेरे बच्चों पे अपना हाथ रखोगे, उसके बाद ही वो चीज़ मुझे एक्सेप्टेड होगी। फिर से मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि इतना आपने मौका दिया कि मुझे आपने एक बार बड़े मंदिर कितनी बार बुलाया, उसके साथ साथ आपने अपनी संगत का हिस्सा बनाया और मेरे परिवार को आपने अपने चरणों में जगह दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत ब्लेसिंग है हम लोगों के ऊपर संगत जी कि हमारे इसी जन्म में हमें गुरुजी का साथ मिला, गुरुजी की संगत बनने का मौका मिला। और उससे ज़्यादा मैं अपने बच्चों को ब्लेस समझती हूँ कि मेरे को तो जाके 35 साल की उम्र में गुरुजी की ब्लेसिंग मिली कि मुझे गुरुजी की संगत बनने का मौका मिला। लेकिन जो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, वो 3-4 साल का और 8 साल की बेटी है मेरी, तो मैं उनको बोलती हूँ बेटा आप लोग बहुत ब्लेस हो कि आपको अभी से गुरुजी का साथ मिला। और गुरुजी ने कभी किसी को खाली नहीं छोड़ा। आपको जब भी मुसीबत में हो सिर्फ गुरुजी को आवाज़ लगाओ। गुरुजी पहली बात तो आपको मुसीबत में पड़ने ही नहीं देंगे, वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी बेटी जब भी स्कूल जाती है तो उसके स्कूल में भी जो उनकी प्रिंसिपल है वो भी गुरुजी की संगत है, वो भी वहाँ पर भी गुरुजी हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहते हैं, हमेशा मेरी बेटी के साथ रहते हैं। उनको जब भी उनकी असेंबली होती है तो गुरुजी उसको दर्शन देने आते हैं तितली रूप में, उसके सिर के ऊपर से चक्कर लगा के जाते हैं। जब भी प्ले टाइम होता है तब उसके आसपास होते हैं। और जिस दिन उसको दर्शन नहीं होते गुरुजी के, तो वो घर आती है तो जब उसका बिल्कुल मूड ख़राब होता है कि मुझे आज गुरुजी के दर्शन नहीं हुए मम्मा, आज गुरुजी तितली रूप में नहीं आए। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें तो संगत बनने का इतने सालों में मौका मिला। ये तो छोटे छोटे से अंकल आंटी हैं, इनको तो गुरुजी ने पहले ही ब्लेस कर दिया। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतनी मेहर रखना गुरुजी कि हम आपके हर परीक्षा में पास हों। आपके जो बेटी बनने का सौभाग्य हमें मिला है वो हम हमेशा उसको कायम रख सकें। मैं यहीं पर अपना सत्संग को विराम दूंगी। मैं फिर से संगत से अपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी।